नमस्कार। मैं एडुभारती से राजेश। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में भारतीय संघ के लिए एक राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किया गया है। भारत का राष्ट्रपति संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियों का औपचारिक प्रधान होता है, यानी कि कार्यपालिका के द्वारा जितने भी कार्य किए जाते हैं उन सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संबोधित होते हैं। भारत में राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। अब हम बात करते हैं भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम व्यक्ति 35 वर्ष का आयु पूर्ण किए हुए होना चाहिए तथा वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, पागल और दिवालिया न हो, साथ ही वह किसी भी सरकार के अंतर्गत, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, उन सरकारों में कोई लाभ के पद पर नियुक्त न हो। जैसे 35 वर्ष की आयु पूर्ण हो, भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, और सरकार के अंदर किसी सरकार के अंदर लाभ के पद पर न हो, यानी लाभ के पद पर उसे काबिज न होना चाहिए। वैसे राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, किसी सरकार के अंतर्गत मंत्रिमंडल के सदस्य का पद लाभ के पद के रूप में नहीं गिने जाते हैं। अब हम बात करते हैं चुनाव की विधि। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होता है। अप्रत्यक्ष विधि से होता है। साथ ही साथ इसके लिए एकल संक्रमणीय पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मतलब अप्रत्यक्ष विधि का मतलब इस चुनाव में जनता सीधे तौर पर राष्ट्रपति को वोट नहीं कर पाता है। इस चुनाव में जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति को वोट कर देता है। राष्ट्रपति को वोट जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कर पाते हैं, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष विधि का चुनाव कहते हैं। साथ ही एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का मतलब हुआ, इस पद्धति में एक मत पत्र पर सभी उम्मीदवारों का नाम लिखा होता है। उन उम्मीदवारों के नाम के आगे मतदाता 1, 2, 3 आदि क्रम अपने पसंद के हिसाब से देता है, यानी एक मतदाता सभी उम्मीदवारों को मत दे सकता है अपने पसंद के क्रम से। यानी पहली पसंद पे आगे 1 लिखेगा, जो उम्मीदवार दूसरे नंबर पर पसंद आते हों उनके आगे 2 लिख देगा। इसी प्रकार से आगे भी जारी रखता है या कर सकता है। तो ऐसे मत प्रणाली को एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, यानी सभी उम्मीदवारों को एक क्रम दे देता है। अब हम बात करते हैं चुनाव की विधि में वोट कौन करते हैं। तो राज्यसभा, लोकसभा
राज्यों की विधानसभा और कुछ केंद्र शासित प्रदेश जैसे कि दिल्ली, पांडिचेरी, कश्मीर विधानसभा इन सभी के निर्वाचित सदस्य यानी राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट देने का अधिकार प्राप्त किए हुए होते हैं वो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जैसे दिल्ली में, पांडिचेरी में और कश्मीर में। तो इनके विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं यही वोट कर पाते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में। ध्यान रहे, इन सभी जगहों पर कुछ निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य, लोकसभा में 2 सदस्य। इसी प्रकार से सभी राज्यों में भी कुछ निर्वाचित सदस्य होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करने का अधिकार नहीं होता है, यानी कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं कर पाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने लेता है तथा वह अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। इसका कार्यकाल शपथ ग्रहण के समय से 5 वर्षों का होता है, किंतु किसी खास परिस्थितियों में वह समय से पहले भी पद मुक्त हो सकते हैं। यह 4 स्थितियों में संभव है। पहला जब व्यक्ति स्वेच्छा से हो जाए, दूसरा महाभियोग द्वारा, तीसरा लंबी बीमारी के कारण, चौथा मृत्यु। यानी 4 ये स्थितियां बनती है जिससे 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। पहला, जब राष्ट्रपति खुद उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्याग पत्र दे दे तो राष्ट्रपति का पद समय से पहले खत्म हो सकता है। महाभियोग के द्वारा भी राष्ट्रपति का पद को से हटाया जा सकता है। महाभियोग की पद्धति में राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देकर राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन में उस पर 1/4 सदस्यों के द्वारा सिग्नेचर करके महाभियोग की प्रथा को शुरू करवाया जाता है। जब वह 2/3 बहुमत से एक सदन में पारित हो जाता है तो इसे फिर दूसरी सदन में पहुंचाया जाता है और यह वहां भी 2/3 से पारित हो जाता है तो उस दिन से राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। इस प्रकार महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसके अलावा जब राष्ट्रपति लंबी बीमारी से जूझ रहा हो तो भी राष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है और यदि पद पर रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है।
यह 2 बार संभव हो चुका है। एक बार जाकिर हुसैन साहब और दूसरी बार फर्रुख अली अहमद। ये 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पद पर रहते हुए मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं शक्तियां की। राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्राप्त है, जैसे राष्ट्रपति किसी भी सजा को माफ कर सकता है, उसे कम कर सकता है या फिर उसे सजा की प्रकृति को बदल सकता है। यानी कोई भी सजा को पूर्ण रूप से खत्म कर सकता है, सजा के टाइम पीरियड को कम कर सकता है और सजा की प्रकृति को भी बदल सकता है। इसके अलावा कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना पारित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति सभी कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक औपचारिक प्रधान होता है।